नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम मौर्य अपने YouTube चैनल इंडियन एजुकेशन 789 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने सिलेबस का डिस्कशन किया था। इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो लेसन पहला है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। इसके अंतर्गत कुछ परिभाषा समझ लेते हैं। परमीय संख्या यानी रेशनल नंबर। परमीय संख्या क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उन्हें परमीय संख्याएं कहा जाता है। जैसे 1/2 5 था, 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं यानी p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो ये भी परमीय संख्या हुआ। 3/7 यानी p/q और 2/15 इत्यादि। जहाँ p और q पूर्णांक हैं लेकिन q 0 के बराबर नहीं है यानी q ≠ 0। ये शर्त होता है कि p और q पूर्णांक होने चाहिए। परमीय संख्या में p और q यानी p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। चलिए प्रश्नावली पर आते हैं। प्रश्नावली 1.1 है। पहला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परमीय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q ≠ 0 है? सॉल्यूशन, हाँ, हम इसे लिख सकते हैं क्योंकि शून्य को 0/1 लिख सकते हैं। इसकी शर्त क्या है कि p/q देख लीजिए, p/q यानी p 0 है, q 1 है, p = 0 क्या है? पूर्णांक है। p = 0 पूर्णांक है बटे q = 1, ये भी पूर्णांक है। और यहाँ p का वैल्यू 0, p का वैल्यू 0, q का वैल्यू 1, p का मान 0 है और q का मान 1 है। यहाँ q = 0 नहीं है, इसलिए शून्य को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच छापरमीय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच छापरमीय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, लेकिन हम आप लोगों को सबसे आसान तरीका बताएंगे, बहुत ही आसान होगा। जितनी परमीय संख्याएं यहाँ कहाँ है, जितनी परमीय संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहा गया है उसमें एक जोड़ लीजिए। 6 परमीय संख्याएं कहा गया है, 6 में एक जोड़ लीजिए यानी 6 + 1 7 होता है। अब इस 3 और 4 के अंश और हर में 3 और 4 के अंश और हर में 7 से गुणा कर लीजिए। 3 के अंश में 7 से गुणा बटे हर में 7 से गुणा
और इसी प्रकार 4 गुणे 7 बटे 7 गुणा कर लीजिए। 7 तरीके 21, 7 और 7 चौक 28 बटे 7। छह परमीय संख्या हमको निकालना है। परमीय संख्याएं, 6 परमीय संख्या। इसी बीच में 21 को छोड़ देंगे। 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7 और 27 बटे 7। 1 2 3 4 5 6। ये हुआ हमारा सोल्यूशन। तो तीसरा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच 5 परमीय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको भी दूसरे क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ कहा है 5 परमीय संख्याएं ज्ञात करने के लिए 5 में 1 जोड़ लेंगे तो 5 + 1 6 होता है। अब इसके अंश और हर में 6 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा, क्या था, 3 बटे 5 और 4 बटे 5। इसके अंश और हर में 6 से गुणा कर लीजिए, हो जाएगा 3 गुणे 6 बटे 5 गुणे 6 और 4 गुणे 6 बटे 5 गुणे 6। गुणा करके लिख लीजिए। 6 त्रिक 18, 6 पंचे 30 और 6 चौक को 24, 5 छक 30। इसके बीच में देखिए कितना गैपिंग है। 18 बटे 30 के बाद 24 बटे 30, यानी 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 5 हो जाएगा। तो 5 परमीय संख्याएं, 5 परमीय संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 18 बटे 30 के बाद 19 बटे 30, 20 बटे 30, 21 बटे 30, 22 बटे 30 और 23 बटे 30। उसके बाद 24 है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसे कॉपी में नोट कर लीजिए और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य? कारण के साथ उत्तर दीजिए। यानी सत्य असत्य कथन बताना है, इसके साथ कारण भी बताना है क्यों सत्य है या असत्य है। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल सत्य है। पहला प्रश्न सत्य है क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याओं और सभी प्राकृत संख्याओं और जीरो के संग्रह से पूर्ण संख्याएं बनती हैं। पूर्ण संख्याएं बनती हैं। सत्य है क्यों? क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं
और जीरो के संग्रह से पूर्ण संख्याएं बनती हैं। यानी पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृतिक संख्याएं शामिल होती हैं और उसके साथ साथ जीरो भी होता है, इसलिए सत्य है। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये असत्य है। कह रहा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य है। क्यों? क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक भी होता है। जो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं वो पूर्ण संख्याएं नहीं होते। ऋणात्मक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, एक पूर्ण संख्या नहीं होती, उनकी गिनती पूर्ण संख्याओं में नहीं की जाती। केवल धनात्मक पूर्णांकों को ही पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तीसरा जो प्रश्न है, कह प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी असत्य है। ये भी असत्य है क्योंकि प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। जैसे 2/3, 3/5, 5/7 इत्यादि पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्याएं नहीं हैं। ये परमीय संख्याएं तो हैं लेकिन पूर्ण संख्याएं नहीं है। ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। आप अपनी राय भी दे सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। क्लासें लगातार चलेंगी। आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वह भी आसानी से पढ़ सकें। अगले वीडियो में कल मिलेंगे। धन्यवाद।